जिनेश्वर परमात्मा फरमाते हैं कि जीवात्मा को चार वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ हैं: मानव जीवन, उत्तम कुल, उत्तम धर्म और धर्म में क्रिया। जैन परंपरा के मूल सिद्धांतों के अनुसार हमारा जीवात्मा कभी निगोद में था। निगोद यानी हरिकाई, जहां हम कुछ भी करने लायक नहीं थे। न जाने कब से हमारा जीवात्मा निगोद में था। जैन परंपरा मानती है कि सृष्टि का एक नियम है, जब भी एक जीवात्मा अपने समस्त कर्मों की निर्जरा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर इस 14 राजलोक के सबसे ऊपर भाग में स्थित सिद्धशिला पर विराजमान हो जाता है, तभी एक जीवात्मा को निगोद से निकलकर अव्यवहार राशि, फिर व्यवहार राशि में आने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। यानी हमारा जीवात्मा तभी निगोद से बाहर आ सका जब एक जीवात्मा ने सिद्ध गति को प्राप्त किया। यानी सबसे पहले हमें धन्यवाद देना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए सिद्ध परमात्मा का, जिन्होंने हमें निगोद से निकाला। फिर हमारे जीवात्मा ने विकास की यात्रा शुरू की। अनेकों अनेक योनियों, नरक त्रियंच में न जाने किस किस योनि में हम गए, पशु पक्षी बने, नरकों का दुख भोगा, पुण्य कर्म से, योग से फिर मानव जीवन मिला। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का संयोग प्राप्त हुआ। हमें जो कुछ मिला है, जिससे हम इस जीवन में प्रत्येक सुख प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए किसका शुक्राना करना चाहिए, किसका आभार मानना चाहिए कि आपकी कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? धन, दौलत, परिवार, ऐश्वर्य आदि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरिहंत परमात्मा का मार्ग हमें मिला, उनकी वाणी प्राप्त हुई, पंच महाव्रतधारी सदगुरु देवों का सानिध्य प्राप्त हुआ। जैन परंपरा का महामंत्र श्री नवकार, जिसमें परमात्मा और उसके मार्ग पर चलने वाले पंच महाव्रतधारी साधु भगवंतों को ही नमन किया गया है, ना कि किसी भी प्रकार के देवी देवता को। इस महामंत्र में इन पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार किया गया है और इसकी महिमा गाते हुए कहा गया है कि ऐसा किया गया नमस्कार हमारे सभी पापों का नाश कर देता है। चारों जैन परंपराएं जैन धर्म के सिद्धांतों में विश्वास करती हैं और उनका ही प्रचार प्रसार करती हैं। देव, गुरु और धर्म के प्रति स्थिर रहने का संदेश देती हैं। सिर्फ अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा और 5 महाव्रतधारी साधुओं को वंदन, नमस्कार और उनकी भक्ति करने के सिद्धांतों पर अटल और अडिग है। लेकिन अब हमारी जीन शासन प्रति नीरसता का फायदा उठाकर कुछ जैनेतर परंपराएं जैन समाज में घुसपैठ कर गई हैं। जैसे शुक्राना गुरु जी का सत्संग कीर्तन जैन लोगों के घर घर में हो रहा है। कई जैन धर्मानुयायी अपनी घरों, फैक्ट्रियों में इन गुरु जी के बड़े बड़े चित्र लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हम तो केवल गुरु जी को शुक्राना करते हैं, थैंक्स करते हैं। अब हम फिर उसी बात पर आते हैं कि हमें धन्यवाद किसको करना चाहिए, आभार किसका मानना चाहिए, शुक्राना किसका करना चाहिए। जाहिर है हमारा जन्म जैन कुल में हुआ है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की प्राप्ति हुई है। मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ महामंत्र नवकार हमें प्राप्त हुआ है। तो धन्यवाद, आभार, शुक्राना तो इन्हीं का करना चाहिए। लेकिन फिर हम भटक क्यों रहे हैं? हमें इधर उधर क्यों जाना पड़ रहा है? क्या हमें अपने धर्म पर विश्वास नहीं है? जैन धर्मियों के घर में एक और चीज फैलती चली जा रही है, लड्डू गोपाल जी। इनका जैन धर्म में क्या महत्व है कि हम जैन लोग अपने घरों के अंदर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर रहे हैं? क्या जैन संत या जैन श्रावक इस संबंध में अपना मौन तोड़ेंगे? जैन मतावलंबियों, जैन परंपरा को मानने वाले, जैन कुल में जन्म लेने वाले के घर में शुक्राना गुरु जी के चित्र क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या जैन धर्मियों को अपने जैन संतों पर से भरोसा उठ गया है? अक्सर देखा जाता है कि जैन मतावलंबियों के गृह मंदिर में जैन चित्रों जैसे तीर्थंकर परमात्मा या कल्याणक भूमियों के तीर्थ
आदि की अपेक्षा जय नेत्र चित्र अधिक संख्या में मिलेंगे। आज की तारीख में हमारा जैन समाज मौन साधे बैठा है। हम इस कुंभकर्णी नींद से कब जागेंगे? अतः हमारे चारों संप्रदायों के समस्त समाज का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि इन गुमराह हुए लोगों को सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का भेद बताएं और पुनः वीतराग भक्ति के मार्ग पर वापस लाएं। आज हम अरहम भक्ति ग्रुप के मंच से एक आह्वान करते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले, सुदेव सुगुरु सुधर्म को मानने वाले आज शपथ लें कि मैं अपने निवास, दुकान, फैक्ट्री, गृह मंदिर में अगर कोई चित्र लगाऊंगा तो केवल पंच परमेष्टि भगवंतों के ही लगाऊंगा। मैं इसके अतिरिक्त किसी जैनेत्र, गुरु या देवी देवता के चित्र नहीं लगाऊंगा। मैं अपने निवास, दुकान, फैक्ट्री में किसी जैनेत्र, गुरु या देवी देवता का कीर्तन, सत्संग, रात्रि जागरण आदि नहीं करवाऊंगा। मैं केवल सुदेव, सुगुरु, सुधर्म में ही अपनी आस्था, श्रद्धा रखूंगा। श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के झंडे तले समस्त जैन संप्रदायों, जैन समुदायों, समस्त गच्छ नायकों, जैन समाज के समस्त पदाधिकारियों, प्रबुद्ध जैन बंधुओं को हम सादर निवेदन करते हैं कि अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने वर्ग में उपरोक्त संदर्भ में जागृति लाने का प्रयास करें और ऑनलाइन शपथ पत्र भरवाएं, जिसका लिंक हम देने जा रहे हैं, वो आप भी भरें और अपने जैन संबंधियों, जैन मित्रों को भी प्रेषित करके शपथ पत्र भरवाएं, ताकि हमारे नाम के साथ लगा जैन वाकई में सार्थक हो सके। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद सहित आभार।